प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। एक सवाल इन दिनों कई लोग पूछ रहे हैं, आजकल ऐसा क्या चक्कर है कि ज्यादातर साधु संत जो हैं वो बिल्कुल सेलिब्रिटी की तरह होते जा रहे हैं। बड़ी बड़ी शादियों में जाते हैं, अंबानी परिवार के घर जाते हैं, बॉलीवुड स्टार्स के साथ दिखते हैं। क्या आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए हैं? नहीं, दोनों को जरूरत है। बड़े लेवल पर अगर बिगड़े तो उन्हें कौन संभालेगा? तो बड़े लोगों में पहुंचना बुरी बात नहीं है, पर आप इतने बड़े ना बन जाओ कि छोटे आपके पास ना पहुंच जाए, पहुंच पाए। बड़ा वो है जिसके पास छोटा भी खड़ा हो तो वो भी बड़ा हो जाए। और आपने कहा कि आजकल कथावाचक या संत सेलिब्रिटी होते जा रहे हैं। सेलिब्रिटी एक अलग विषय है। हमारा काम है कि हमें अपनी बात लोगों तक पहुंचाना है और लोगों के द्वारा हमारी बात देश तक पहुंचाना है। तो देश तक कैसे पहुंचे? तो उसके लिए टीवी 9 भारतवर्ष। अब हम कहेंगे, अब आप कहोगे आजकल बाबा नेता हो गए जो कॉन्क्लेव में आ रहे हैं। ऐसा भी तो कहा जा सकता, कॉन्क्लेव में भी तो हमारा आना जरूरी नहीं। पर आपने क्यों बुलाया? क्योंकि हम नंबर देंगे, टीआरपी देंगे। आप गुरुजी समझ गए अब टीवी को, अच्छे से समझ गए। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि आप समाज को कैसे देखते हैं, क्योंकि सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा होना चाहिए था, या कुछ लोग थोड़ा चिंतित हैं कि समाज में जो है लोगों के बीच में कटुता बहुत बढ़ गई है। समाज जैसा, भारत जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। भारत की जो सुंदरता है वैसी नहीं। भारत की सुंदरता वसुधैव कुटुंबकम से, भारत की सुंदरता अहिंसा परमो धर्मा से, भारत की सुंदरता सबको स्वीकारोक्ति से। निश्चित रूप से समाज बदल रहा, भारत की स्थितियां बदल रही, और हमको ये लगता है कि विदेशी ताकतों ने भारत के कुछ लोगों के ब्रेन वॉश किए। वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, किसी भी मजहब के हो सकते हैं, जिससे वर्तमान में भारत में गंगा से ज्यादा दंगा हो रहा है और इस देश में दुर्भाग्य। तो आपने कहा कि समाज को हम कैसे देखते हैं? घटते संस्कार, बढ़ते अत्याचार, लाचार स्थिति, युवा बेरोजगार, ऐसे समाज को देखते हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आप और हम। तो जितने हम जिम्मेदार हैं उतने ही आप जिम्मेदार हैं, उतनी इस देश का जिम्मेदार है। आप कहो कि हम किसी सरकार पे उंगली उठाएं तो हमारा बहुत ज्यादा इस बात पर बहुत ज्यादा हमारा मत नहीं रहता है, क्योंकि इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति ही सरकार है, तब सरकार होती है। और हमारा भरोसा और हमारा सोचना थोड़ा अलग है कि आप जब तक स्वयं सरकार नहीं बनेंगे तब तक आप देश को बदलने की तस्वीर की, आप संकल्प की स्थिति को देख नहीं पाएंगे। आपको खुद सरकार बनना पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आप अपने अधिकारों को जानिए। इस देश का व्यक्ति अपने अधिकारों को जान नहीं रहा, सोया हुआ है, इसलिए देश की बदहाली है। ये तो आपने हमारे लिए बता दिया। आप कैसे जिम्मेदार हैं जो भी आपने कहा? हम इसलिए जिम्मेदार हैं कि हमारे देखते हुए ऐसा हो रहा है कि आप जग नहीं पा रहे। विदेशी ताकतें तो पहले भी थी, आज भी हैं। विदेशी ताकतें तो पहले भी थी और आज भी हैं। इतना इंटरफियर नहीं था, पहले थी, पर पहले भारत को केवल जादूगरों का देश माना जाता था। भारत को फिर से लूटने की तैयारी है, फिर से मिटाने की तैयारी है, भारत को फिर से खंड खंड करने की उनकी तैयारी है, गजवाए हिंद की तैयारी है। तो हमें लगता है कि अब विदेशी ताकतें ज्यादा सक्रिय हैं पहले की अपेक्षा। आप सुन रहे हैं, जरा नॉन स्टॉप हौसला अफजाई करते रहिए, क्योंकि आज ये शो जो है एक अलग लेवल पर जा रहा है। बाबा बागेश्वर जी आज एकदम मूड में है। औरंगजेब एक बहुत चर्चा का विषय है। 300 साल पहले मर चुका था। एक पक्ष है जो औरंगजेब को अपना हीरो देख रहा है, दूसरा पक्ष है जो कह रहा है कि औरंगजेब की कब्र को खोद दो। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री क्या कह रहे हैं इस पर? देश को तोड़ने वाले का नामो निशान मिटाना चाहिए। पर आप कहें कि उसने बहुत अच्छे काम भी किए हैं तो आई एक्सेप्टेड। कोई तुम्हें 2 थप्पड़ भी मारे और पानी भी पिलाए तो आप किसे याद करेंगे? तो हमें लगता है कि उसने बहुत अच्छे काम नहीं किए। जो जिसने देश को तोड़ा वो इस देश में महान नहीं हो सकता। जिन्हें उसकी कब्र से प्यार है वो अपने मकानों में बना सकता है। अपनी निजी आस्था होती है। अब मान लीजिए आप कोई किसी भगवान को और मानते हैं तो हम आप पे थोप नहीं सकते, क्योंकि देश संविधान से चलता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी भी है। तो आप मान सकते हैं, लेकिन आप ये पूरे देश पर नहीं थोप सकते कि आपको ये मानना पड़ेगा। ये आप देश पे नहीं थोप सकते हैं। हम नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे, ये हमारी आजादी है, क्योंकि 1947 में हम आजाद हो चुके हैं। तो ये हमारी अभिव्यक्ति की आजादी। पंद्रह जी। पर एक
धड़ा ऐसा भी है समाज का जो ये मानता है कि अगर इतिहास की ही बात कर ले तो इतिहास में दोनों साथ साथ रहें तभी इतिहास समग्रता में समझ में आता है। कंस को भी आज हम पूछते नहीं हैं पर उसकी बात करते हैं। वैसे ही अगर हमें छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज की बात करनी होगी तो औरंगजेब को हम अपने इतिहास से मिटा नहीं सकते। इतिहास से मिटा नहीं सकते पर इतिहास में सुधार किया जा सकता, शब्दों में सुधार किया जा सकता। कंस हमारे यहाँ पर पूजनीय नहीं है, वंदनीय नहीं है। कंस को एक विलन की दृष्टि से देखा जाता है तो औरंगजेब को हीरो की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। हम हीरो भले ही ना माने लेकिन ये कह देना कि उसकी कब्र को मिटा दे, कोई कब्र पे वहां पे जरूरत ही कही, जब हीरो नहीं है तो उसके स्टैच्यू क्यों? उससे आप सिखाओगे क्या? चादर चढ़ाना सिखाओगे? उससे आप सिखाओगे क्या? देश में फिर से वही गुंडागिर्दी सिखाओगे? तो जिस आदमी से देश में बर्बरता होनी है, जिसने हमारे छत्रपति संभाजी को कट 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 करके मारने के लिए त्रस्तित किया, उस आदमी को याद क्या करना है? उसकी तो यादें ही मिटा देनी। लेकिन गुरुजी एक बात बताइए, संविधान भी तो कोई चीज है, संविधान के हिसाब से होगा ना जो होगा। हम भी कुछ नहीं कह रहे, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि संविधान बदलें या संविधान के हिसाब से ना चलें। अपनी सबकी स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, तो हम भी बोल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कब्र खोद दो, लेकिन कानून भी तो कोई चीज है ना। तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं, कानून में सुधार भी तो हो सकते हैं। पर आप ये भी आपने कहा कि कब्र से क्या याद करेंगे? कब्र को देख करके ये याद करेंगे कि एक आक्रांता था, देखो क्या हश्र हुआ उसका इस देश में। लेकिन उसे पूजा नहीं जा सकता है। सुरभि, आपने तो ये साफ तौर पर कह दिया कि औरंगजेब ने क्रूरता की इसलिए नामो निशान मिटा दिए जाना चाहिए। हमने नहीं कहा, इतिहासकारों ने कहा। लोग भी ये बात कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए और इस बात का आप समर्थन करते हैं, ठीक है, लेकिन क्रूरता तो अंग्रेजों ने भी की, खुलेआम फांसी उनके भी दी, कहाँ स्टैच्यू सिर बने? कलम किया। तो मेरा सवाल उस आधार पर भी है आपसे, तो क्या आपको लगता है कि भारत को ये सब ध्यान में रखते हुए भी आगे कॉमनवेल्थ गेम्स का भी बहिष्कार कर देना चाहिए और इसमें भी नहीं जाना चाहिए? कॉमनवेल्थ गेम्स एक वर्तमान परिस्थिति का निर्णायक है और कब्र की बातें पुरानी बातें। नहीं, क्योंकि क्रूरता तो यहाँ पर अंग्रेजों ने भी की है ना। बिल्कुल की है, तो उनको हम लोग स्वीकार कहाँ, भगवान थोड़ी मानते हैं उन्हें। कॉमनवेल्थ की बात हो रही है, कॉमनवेल्थ की बात हो रही है। गेम्स की बात हो रही है। नहीं, गेम्स नहीं, कॉमनवेल्थ की बात कर रही हूँ मैं, सॉरी। इसको हिंदी में समझा दो, हमारी अंग्रेजी बहुत ऊंचे लेवल की। जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, नहीं, इनका जवाब देना। कॉमनवेल्थ जो कॉमनवेल्थ है, एक ग्रुप मतलब है लोगों की। जिसमें भारत भी है, जिसमें कई सारी कंट्रीज भी हैं, वो कई बड़े बड़े फैसले लेते हैं। उस प्लेटफॉर्म से भी, उस ग्रुप से भी क्या भारत को एग्जिट कर देना चाहिए? क्यों? भारत को निकल जाना क्यों चाहिए? करें? क्योंकि अंग्रेजों ने काफी इस देश में अत्याचार किया था, ये तो कहा जाता है। जिन अंग्रेजों ने, जिन्होंने किया है, और उन अंग्रेजों से जुड़े हुए जितने भी स्थान हैं, उन पर हम सब बार बार सुधार कर रहे हैं। भारत नव निर्माण कर रहा है, तरह तरह के बदलाव भारत कर रहा है। कॉमनवेल्थ एक अंतरराष्ट्रीय नियम है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार देश की प्रगति के लिए, एशिया की प्रगति के लिए, शायद जहां तक हम समझ पाए, एशिया की प्रगति के लिए बातें होती हैं। उसमें केवल एक देश नहीं होता है, और भी देश होते हैं। अब वर्तमान में अंग्रेजों को भी समझ में आया कि हाँ, हमने भूल की भारत के ऊपर ऐसा अत्याचार करके, वो भी उस पर सुधार कर रहे हैं। पर औरंगजेब ने ऐसा नहीं कभी स्वीकार किया, ना उनके खानदान ने स्वीकार किया। बात ये हो रही है कि उसे हीरो बताया जा रहा, बात विलन और हीरो की हो रही। बात ये हो रही है कि वो महान था। इस देश में बाबर, अकबर या औरंगजेब महान नहीं, रघुवर महान है। इस देश में छत्रपति वीर शिवाजी और संभाजी महान है। इस देश में स्वामी विवेकानंद महान है। इस देश में हमारे पास पूजने के लिए ऑलरेडी व्यवस्था है। हम दूसरों को तब पूजें जब अपने यहां घट जाए। अपने बाप को बाप कहो ना।